ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी शिव भक्त? आप सभी शिव भक्तों को मेरा प्रणाम है और मेरे देवादिदेव महादेव की कृपा आप सभी शिव भक्तों पर बनी रहे, यही मैं महादेव जी से प्रार्थना करता हूं। आपके जीवन के दुख, आपके जीवन के कष्ट खत्म हो, यही मैं महादेव मैया पार्वती जी से प्रार्थना करते हुए आप सब लोगों की खुशामदीद चाहता हूं। देखिए, पूज्य गुरु जी ने कहा कि अधिक मास का महीना अर्थात पुरुषोत्तम मास का ये वो महीना होता है जो कि ना सिर्फ आपकी बड़ी से बड़ी कामनाओं की पूर्ति करता है, आपके जीवन के दुख, आपके जीवन के कष्टों को खत्म करता है। और इस अधिक मास के महीने में करने वाला शमी के 7 पत्ते का अचूक उपाय करने का दिन भी आ गया है। दूसरे चैनल वालों की तरह मैं फालतू में नहीं बताऊंगा कि आज की रात मुख्य द्वार पर एक दीपक जला दे और डेली एक ही उपाय डेली टू डेली बता रहे हैं। पूज्य गुरु जी की ही जैसी आवाज एआई से बना करके आपको कुछ भी बता रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं। महादेव भी मुझे देख रहे हैं। ऐसा पाप मुझे अपने जीवन में नहीं लादना है कि आपको कोई भी झूठे उपाय में आपको बताऊं। पूज्य गुरु जी ने कहा, शमी का एक पत्ता 14,000 करोड़ सोने की मुद्राओं के बराबर होता है महाराज। एक शमी का पत्ता 52,000 ब्राह्मणों की साक्षी कराता है। अगर कोई भूलवश भी शिवलिंग पर समर्पित कर देता है तो उसे 1000 अश्वमेघ यज्ञ के बराबर का पुण्य फल प्राप्त होता है। और आज के दिन आप सभी लोगों को इन शमी के 7 पत्तों का उपाय करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर के और समझ करके इस पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आप सभी भक्तों को बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना। जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया कीजिए, मेहनत बहुत लगती है। और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। पूज्य गुरु जी ने विशेष तौर पर कहा था कि इस वाले उपाय के लिए आपको चाहिए होंगे शमी पत्र, जिनको शमी के पत्ते बोलते हैं। कहां से और कैसे करके तोड़ना है, ध्यान से सुनिएगा। आपको टोटल 7 शमी के पत्ते चाहिए, लेकिन कहां से, इस जगह से तोड़ना। और ये जो पूरा गोले में बनाया है, ये एक शमी का पत्ता कहलाता है महाराज। आपके पास में कुछ इस तरीके के शमी के पत्ते हो सकते हैं। ये वाला भी एक शमी का पत्ता ही है, ये वाला भी एक शमी का पत्ता ही है। यहां से तोड़ा जाता है। काफी सारे भक्त केवल इतनी सी पत्ती को तोड़ करके लेकर के चले जाते हैं, जो कि गलत होता है। आपको ऐसे 7 शमी के पत्ते चाहिए और थोड़ा सा चाहिए होगा 1 चम्मच के बराबर का शहद। इससे ज्यादा आपको नहीं लेना है, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। तो शहद और शमी के 7 पत्तों के साथ में 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना है, तांबे के कलश में। और इन्हें लेकर के आपके घर के आसपास जो भी भोलेनाथ का मंदिर है, शिवालय है, शिवलिंग है, जहां पर केवल शिवलिंग भी विराजित है, वहां पर आपको चले जाना है। यहां पर जाने के पश्चात शिवलिंग के पीछे की तरफ में आपको आसन लगा करके बैठना है, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। दोनों पूजा पाठ अर्चना करके आप सभी लोगों को, जब आप ये उपाय करेंगे तो उससे पहले जैसे आप महादेव की भक्ति करते हैं, पूजा अर्चना सेवा करते हैं, वैसे पहले कर लीजिएगा। जब आप इस उपाय को करेंगे तो सबसे पहले आपने जो 1 लोटा शुद्ध जल लिया है, अपने दोनों हाथों में लेना। सबसे पहले अपना नाम बोलना, फिर अपना गोत्र बोलना, जिस तिथि को कर रहे हो उस तिथि को बोलना। जो भी तिथि पड़ रही है आज के दिन की, उस तिथि को बोलना। और सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित कर देना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए। सबसे पहले जल से शिवलिंग का अभिषेक करने के पश्चात अब आपने जो यहां पर शमी के पत्ते लिए हैं, एक एक करके आपको शमी का पत्ता उठाना है। और सबसे पहले पहला शमी का पत्ता आपको शहद के अंदर भिगो करके, उसके ऊपर शहद लगा करके, पहला पत्ता आपको महादेव की शिवलिंग के ठीक शीर्ष पर अपनी नाम, गोत्र और अपनी कामना कह करके समर्पित कर देना है। दूसरा शमी का पत्ता, उस पर भी शहद लगा करके शिवलिंग के ऊपर। तीसरा शमी का पत्ता, उस पर भी शहद लगा करके शिवलिंग के ऊपर। टोटल 5 शमी के पत्ते जिन पर शहद लगा करके आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। छठा शमी का पत्ता, ध्यान रखना, छठवां शमी का पत्ता शहद लगा करके माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको समर्पित करना है। लेकिन जो 7वां शमी का पत्ता है महाराज, उस 7वें शमी के पत्ते को अपनी कामना कहकर यहां पर ढोक देना, विनती करना, कामना करना। और कामना करके जो अंतिम शमी का पत्ता है, उस अंतिम शमी के पत्ते को शहद में भिगो करके जो शिवालय की चौखट है, उस चौखट पर अपनी कामना कह करके जो भी भक्त आ जाता है महाराज, वो जिस कामना से बोलने के लिए जाता है, जिस कामना को लेकर, जिस भाव को लेकर मन में जाता है महादेव के सम्मुख में, उसकी वो कामना पूरी होती है। चाहे उसकी कुंडली में किसी तरीके का कोई दोष हो, किसी तरीके के कोई पीड़ा है, वो जीवन में उन्नति नहीं कर पा रहा, तरक्की नहीं कर पा रहा है, बहुत ज्यादा कष्टों में जीवन बीत रहा है, तो इस वाले उपाय को इस अधिक मास में करना बिल्कुल भी मत भूलना। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और रोचक उपाय है, जरूर से कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।